हम तो जो लालता के अब पता नहीं क्या उन्हें दिए हैं वकील साहब को कि उनकी फाइल तो उन्हें देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में ये चर्चा है कि निर्मम हत्या आज 16 साल के बच्चे को गला काटा गया है। उन्हें एक केस लेना ही नहीं चाहिए। यानी अगर कहा जाए कि जिस तरह से बहस लेखपाल से कर रहे थे लालता के वकील, उसमें जो भी लालता के वकील बोल रहे थे लेखपाल उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो जो है लालता के वकील से बहस में लिखवा रहे थे। हाँ हम वहाँ थे भैया, जैसे बता रहे थे वैसे वो लिख रहे थे, लिखवा रहे थे। हम खड़े थे वहाँ पे, तो हम तो बोलने वाले थे, लेकिन हमारा कोई अधिकार वहाँ नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि जिरह चल रही थी। नहीं हम बोल दिए होते, लेकिन हम नहीं बोले। बहुत कुछ सोचे समझे कि बोलना ठीक नहीं है। और जैसे बहुत दबाव में लेखपाल थे, इतने दबाव में थे, आए तो हम कहें भी उनसे कि देखिए लेखपाल साहब थोड़ा सा जो सही है वही लिखवाइएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि हमें मत बताइए, हमें कह रहे हैं हमें मत बताइए कि हमें क्या लिखाना है। तो हम कहे भैया देखिए वो ग्राम समाज में है, ऐसा मत करिएगा कि कहीं और बताइएगा। फिर आगे चले गए। नहीं, आपने लेखपाल साहब से नहीं कहा कि अगर हम आपको न बताएं, आप बड़े जानकार हैं, आप वहीं तो ले जा करके जो है उस 932 का के नाम पर लालता के मकान पर चस्पा किए हैं, जब आपको नहीं पता था कि लालता का मकान कहाँ है, तो आप चस्पा कैसे कर दिए नोटिस? चस्पा वही किए हैं। हाँ, कैसे कर दीजिए? उनको ये नहीं पता है कि कौन सा भाग कहाँ है, तो नोटिस के लिए चस्पा कर दिए। कृष्ण मौर्य लेखपाल गए थे वहाँ पे, चस्पा किए हैं। लेकिन आज जैसे बात कर रहे थे ना कि जैसे कुछ पैसे उसे खाए हैं क्या, ऐसा लग रहा था। अच्छा। हाँ, ऐसे ढंग से बात कर रहे थे। हम वहाँ थे, हमसे ही से बात हुई। हम कहे भैया देखिए जो भी सही है उसी को बयान देना। तो हमें तो लग रहा है कि कुछ मिल गया है क्या अंदर। नहीं, आपको नहीं लगता कि जब फाट नहीं हुआ उस जमीन का, तो बयान ये कह रहे हैं कि कहाँ है बंजर की जमीन, ये क्लियर नहीं है, 3 भाग है, तो फिर नोटिस चस्पा कैसे कर दिए? आप नहीं पूछे नेपाल साहब, फिर आप नोटिस कैसे चस्पा करिए नेपाल साहब? हम उनसे कहें कि वो जो मकान है उसका, जो सामने वाला मकान है बंजर में है, और वो बंजर में ही बताइएगा, क्योंकि वो नाम की ज़मीन में नहीं है, न आबादी ज़मीन है, वो बंजर में ग्राम समाज में है। और उसके बाद ये चीज़ें मुनीलाल कानीगो साहब भी गए थे, हम ना बोले थे, पूछे, पूरा लिखा पढ़ी भी किए, नक्शा बनाए, कहें कि ये मकान जो है इसका बंजर में है, ग्राम समाज में है, एक गिर जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन आज लेखपाल की रवैया हम देखें कि जैसे ऐसा कह रहे थे कि उसका जो मकान है उसके नाम के ज़मीन में है, इस तरीके से बात कर रहे थे। यानी कि लालता के वकील के सामने जो है लेखपाल कमजोर पड़ गए, दबे आपको नजर आए? एकदम दबे, कोई बता भी नहीं पाए। जैसे उनको वकील बता रहे थे वैसे लिखवाए। हाँ। हम वहाँ मौजूद अपने आंखों के सामने हम देखे। अगर हम कहीं और होते तो अलग बात थी, लेकिन हम अपने आंखों के सामने देखे, जैसे वो बता रहे थे वैसे ही लिखवाए। अब कोर्ट है, कोर्ट में तो भाई मोबाइल वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर वीडियो भी बनाए होते ना तो दिखा देते कि नहीं यही सही है। जैसे वो बता रहे तो वैसे ही लिखाए। अब इस रवैया से लग रहा है कि सब मिले जुले हैं। उस दिन हमारे जिला अधिकारी महोदय दिनेश चंद्र डीएम साहब, हमारे जो है एसडीएम साहब को बुला के भी कहें कि देखिए जो कागजी कार्रवाई करके और इसको तत्काल कार्रवाई करिए और इसका मकान गिराया जाए। वो समय मंत्री भी थे गिरीशचंद, वो भी कहें कि जल्दी से करके इसको मकान जल्दी गिराओ। और नहीं तो आप वीडियो आप गए थे, आप सुने भी थे, तत्काल उन्हें निर्देश दिए, लेकिन अब निर्देश का तहसीलदार साहब पालन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रवैया रहेगा, देखिए हम तो आपसे बताए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे हम लोग और मांग करेंगे, लेकिन बीच में ही हम लोगों के आप लोगों के द्वारा सूचना वहाँ गई, मैसेज गया, आर्थिक जो भी मदद हुआ 5 लाख का किए। अगर ऐसे ही करेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, सिर्फ यही लेके जाएंगे कि तहसीलदार साहब यही हिला हिवाली कर रहे हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो समय जिरा करना चाहिए बैठ के, तो बाबू को देते रहे, बाबू जो है जिरा कर रही हैं, लिख रही हैं। और जैसे उस समय अगर होते तो वकील थोड़ी वकील के कहने पे लिखते, वो लिखवाते लेखपाल साहब, लेकिन जैसे वकील कह रहे तो वैसे लिखवा के चले गए। यानी कि जब लालता के जो वकील हैं वो लेखपाल से जिरा कर रहे हैं, तो
बाद तहसीलदार साहब वहाँ से हट गए थे, चले गए थे चेंबर में और खाली कुर्सी थी उनकी, और सिर्फ जो बगल में बाबू महिला है वो उन्हीं लिखी है। इसे लग रहा है कि ये फाइल नहीं थाम रहे हैं तहसीलदार साहब, नहीं तो अगर तत्काल फ़ोन किए लेखपाल साहब आए तत्काल अपने सामने अपने जो है अपने से बयान किए होते, जिरह किए होते। यानी कि आप ये पूरा मामला मतलब मिला जुला के ये कहना चाह रहे हैं कि तहसीलदार जो रवैया है अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी वो फाइल को लंबा खींचना चाहते देखिए वो शुरू से नहीं रवैया उनकी ठीक है, अब देखिए लास्ट तक क्या करते हैं। हम तो यही कहेंगे अगर इनके पास का नहीं है तो दूसरा तहसीलदार आ जाए, वो देखेंगे। तो हम लोगों को चूँकि ये शुरू से रहे हैं और वहाँ पे परिजनों से मिले भी हैं ललता उलता से, अगर दूसरा कोई तहसीलदार साहब आएंगे तो फाइल को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, क्योंकि जब आज 10वां तारीख है, सिर्फ बस वही 10 तारीख हो गई, आज जो है वकीलों की वजह से आज फाइल को सुना गया। क्या कोई डेट लगी नहीं फिर? हाँ 3 जनवरी को डेट लगी है। अब उसमें देखो क्या करते हैं सर, अपने मनमान कर रहे हैं और कोई बात है नहीं, लेकिन हम लोग अगर ऐसे में करते रहेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री बात इतना ही देखिए, हम लोग को आर्थिक मदद पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जो न्याय है वो चाहिए। बिल्कुल ये देख सकते हैं ग्राम